आज मैं फिर से लाभ और हानि से विभिन्न प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक साइकिल 750 रुपया में खरीदी गई, यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाता है तो साइकिल का विक्रय मूल्य है। 4 प्रश्न बहुत ही आसान है। उसके बाद विभिन्न प्रश्न है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, क्रय मूल्य दिया हुआ है और प्रतिशत लाभ दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का 116%, क्योंकि यहां पर 16% लाभ हुआ है। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा। और मैं कहना चाहूंगा, अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का 116%। तो कैसे लिखेंगे, क्रय मूल्य कितना है, 750 है। आपको डायरेक्ट कैसे लिखना है समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर 16% लाभ हुआ है तो क्या करना है, आपको 100 + 16 करना है, तो 116 हो जाएगा। 116 को यहां पर रखेंगे और बट्टे में 100 रखेंगे, यानी कि ये क्या है, सेलिंग प्राइस बराबर क्रय मूल्य का 116%। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में लिखिएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले यहां से एक जीरो काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 से इसको काट लेते हैं, तो 5 एकम 5 और 5 पचे 25 और 2 से इसको काटेंगे तो 2 पचे 10, 2 अठे 16, 15 से इसको गुना कर लेते हैं तो 15 अठे 120 होता है और बच गया है 12, 15 पचे 75 और 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आ गया है, 870 रुपया। देख लीजिए कहाँ पर है, घ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपया में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दी। घड़ी का विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, तो यहां पर 30% का हानि हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 100 - 30 करेंगे तो कितना आएगा, 70, यानी कि क्रय मूल्य का 70%। तो आप डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, क्रय मूल्य का 70% आप कैसे लिखेंगे, तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 500 रुपया, यानी कि क्रय मूल्य का मतलब गुना 70% का मतलब 70/100। इस तरीके से आपको डायरेक्ट लिखना है। और यहां पर देख लीजिए 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा, यानी कि 7 पचे 35 और 1 जीरो, 350 रुपया इसका विक्रय मूल्य है। तो देख लीजिए कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। जब कोई वस्तु 44 रुपया में बेची गई तो उस पर 10% लाभ हुआ, लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है, सीपी ज्ञात करना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब सीपी निकालना है और यहां पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है 44 रुपया। अब इसके लिए क्या करते हैं, तो विक्रय मूल्य गुने, अब यहां पर आपको क्या करना है, 10% का लाभ हुआ है तो 100 + 10 करना है, तो 110 होगा। तो 110 को नीचे में रखेंगे और 100 को ऊपर में रखेंगे। ये मैं पहले बता चुका हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे होंगे, देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले एक जीरो काटेंगे और 11 चौके 44, 10 गुणे 4 यानी कि 40 रुपया। देख लीजिए, यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 40 रुपया। कहां पर है, तो ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक वस्तु को 36 रुपया में बेचने से 20% हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि सीपी ज्ञात करना है। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 36 रुपया, तो सीपी निकालना है और ये विक्रय मूल्य है। अब क्या करना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। हानि हुआ है तो सबसे पहले कितना हानि हुआ है, 20% का हानि हुआ है, तो 100 - 20 करेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। तो 80 को नीचे में रखेंगे और 100 को ऊपर में रखेंगे। इस तरीके से मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, बता चुका हूं कॉन्सेप्ट को। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। अब यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले ये जीरो कटेगा और 5 से इसको काटते हैं तो 5 दूना 10 और 2 चौके 8 और 4 9 36 और 9 पचे 45, इसका सही आंसर आ चुका है। तो देख लीजिए कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, अब यहां से वीवीआई प्रश्न है और सभी के सभी वीवीआई है, अच्छा से सीखना है, प्रैक्टिस करना है। 5वां नंबर प्रश्न है, यदि राम 500 रुपया की इसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है तो मोहन का क्रय मूल्य क्या है। इस प्रश्न को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूं। तो यहां पर क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा, ए बी के पास बेच रहा है, बी सी के पास बेच रहा है, सी डी के पास बेच रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन है। अब आपको समझना है, अगर इसका क्रय मूल्य दिया हुआ है तो इसका निकालने के लिए कहा जाएगा, यानी कि यहां पर पहला व्यक्ति राम है, इसका क्रय मूल्य दिया हुआ है और लास्ट में कौन खरीद रहा है, मोहन खरीद रहा है
उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे समझने का कोशिश कीजिएगा। लास्ट में जो व्यक्ति खरीद रहा है उसका सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले राम खरीद के लाया है तो क्रय मूल्य कितना है राम का 500 है, ये 500 आपको लिख लेना है। इसके बाद राम 500 रुपया की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर बेचता है। तो क्या करेंगे 100 प्लस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। तो 120 को ऊपर में रखेंगे और 100 को नीचे में रखेंगे, यानी कि ये राम का विक्रय मूल्य निकल गया। ये राम के लिए विक्रय मूल्य है लेकिन श्याम के पास बेच रहा है तो श्याम के लिए ये क्या है, क्रय मूल्य है। श्याम के लिए ये क्रय मूल्य है। अब आपको समझना है कि ये श्याम के लिए क्रय मूल्य है तो श्याम किसके पास बेच रहा है, श्याम मोहन के पास बेच रहा है। तो अब क्या करेंगे, श्याम मोहन के पास बेच रहा है और ये श्याम का क्रय मूल्य है तो श्याम का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो श्याम का ये क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अब यहां पर आपको समझना है श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है। तो 100 प्लस 10 करेंगे तो 110 हो जाएगा। 110 को ऊपर में रखेंगे और 100 को नीचे में रखेंगे, यानी कि श्याम के लिए विक्रय मूल्य निकल रहा है लेकिन मोहन के लिए क्रय मूल्य है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अच्छा से एक बार समझ लेना है, सीख लेना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको इसी तरीके से लिख देना है, आंसर आ जाएगा। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। पहला व्यक्ति का क्रय मूल्य दिया हुआ है, उसको लिख लेना है। तो राम 20% लाभ पर बेच रहा है तो क्या करेंगे 100 प्लस 20 करेंगे तो 120 हो जाएगा। 120/100 करेंगे। फिर से श्याम मोहन के पास बेच रहा है तो कितना परसेंट लाभ पर बेच रहा है, 10% लाभ पर बेच रहा है। तो फिर से क्या करेंगे 10% लाभ पर बेच रहा है तो 100 प्लस 10 तो 110 ऊपर में और 100 नीचे में रखेंगे। इसी को कैलकुलेट करेंगे तो मोहन का क्रय मूल्य निकल जाएगा। अगर इसी में पूछा होता ये मोहन के लिए क्रय मूल्य है लेकिन श्याम के लिए विक्रय मूल्य है, अगर इसी प्रश्न में बोला होता कि श्याम का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए तो श्याम का विक्रय मूल्य कौन सा होगा, यानी कि जो मोहन का क्रय मूल्य है वही श्याम के लिए विक्रय मूल्य है। मोहन के लिए जो क्रय मूल्य है वही श्याम के लिए विक्रय मूल्य है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ये 2 जीरो काट लेते हैं और ये 2 जीरो काट लेते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा। 12 25 60 हो गया, यहाँ पर 60 हो गया और यहाँ पर 11 है गुना में। अब यहाँ पर देख लीजिए 11 छक 66 यानी कि 660 रुपया इसका सही आंसर आ चुका है। देख लीजिए कहाँ पर है, का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक प्लॉट को 37,400 रुपया में बेचने से विनोद को 15% हानि होती है, वह इसे कितने रुपये में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। इस तरह का भी प्रश्न मैं पहले सॉल्व करके बता चुका हूं। तो शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना है 37,400। समझने का कोशिश कीजिएगा। 37,400 रुपया में बेचने से 15% का हानि होता है। तो क्या करेंगे 100 - 15 करेंगे तो 85 आएगा। 85 को नीचे में रखना है। इसके बाद क्या बोल रहा है, वह इसे कितने रुपये में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। अब 15% लाभ होने के लिए बोल रहा है तो क्या करेंगे 100 + 15 करेंगे तो 115 हो जाएगा। तो 115 को यहां पर रख देंगे। इसी को कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। और वीडियो सीरियल वाइज देखना है। अगर आप सीरियल वाइज वीडियो को देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, किसी भी तरीके से कोई डाउट नहीं रहेगा। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको काट लेते हैं 5 से। तो 17 × 5 = 85 और 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, ये कट गया है। अब 17 से इसको काटेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 17 से काटेंगे तो 17 दूना 34, यहाँ पर 34 तक कट चुका है, 3 बच गया, फिर से 34, 17 दूना 34 और 2 जीरो यहाँ पर रख देंगे। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। तो अब गुना करेंगे, 23 दूना 46 होता है। 23 दूना 46 के 6 और हाथ में 4, फिर से 23 दूना 46 और 4 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ पर 50 और 2 जीरो बैठा देंगे। देखिए आंसर आ चुका है, यानी कि 50,600। तो कहाँ पर है देख लीजिए, ग ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 7 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। इसमें क्या है, एक फल विक्रेता ने 5 रुपया के 6 की दर से केले खरीद कर 3 रुपया के 4 की दर से बेच दिए। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ हुआ या हानि हुआ आपको ज्ञात करना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है 5 रुपया के 6 की दर से। इस तरीके से आपको लिखना है, 5 रुपया के 6 के दर से खरीदा है। इसके बाद 3 रुपया के 4 की दर से बेच दिया, तो आपको इसके नीचे लिखना है 3 रुपया के 5 के दर से बेच दिया। समझने का कोशिश कीजिएगा। 3 रुपया के 4 के दर से, यहां पर 4 है। एक बार अच्छा से समझ लेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब
सबसे पहले इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 3 छक 18 हो जाएगा, माइनस देंगे, इसके बाद इसको गुना करेंगे 4 पचे 20 हो जाएगा, और इसी 4 पचे 20 को यहां पर बटे में रखेंगे और 100 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए यहां पर सबसे पहले काटते हैं तो 20 पचे 100 ये कट चुका है, और ऊपर में कितना बच रहा है, 18 में 20 घटाएंगे तो माइनस में 2 बचेगा और गुने 5 है, कितना हो जाएगा, यानी कि -10 हो जाएगा। अगर प्लस में आया तो लाभ होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, अगर प्लस में आया तो लाभ होगा, अगर माइनस में आया तो हानि होगा। तो यहां पर माइनस में आ गया तो हानि होगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि 10% का हानि हुआ है, का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 8 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझने का कोशिश करना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आप प्रश्न को 99% सॉल्व कर चुके हैं। यदि 12 टेबल का क्रय मूल्य 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि होगी। अब यहां पर हानि लिखा हुआ है, हानि ही होगा। तो अब ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि 12 टेबल का क्रय मूल्य 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है तो सबसे पहले आपको मानना है कि 16 टेबल का विक्रय मूल्य कितना है। मैं अपने तरीके से बताऊंगा, आसान बना के समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 16 टेबल का, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, 16 टेबल का विक्रय मूल्य है 16 रुपया, यानी कि 1-1 रुपया में बेचा है। अगर आप 1 रुपया मान के चलेंगे तो आसान होगा। कहने का मतलब है कि एक टेबल को 1 रुपया में बेच रहा है तो 16 टेबल को 16 रुपया में बेचेगा। तो यहां पर क्या बोला है, 12 टेबल का क्रय मूल्य 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 16 टेबल का विक्रय मूल्य हम लोग मान के चले हैं 16 रुपया। अब यहां पर बोल रहा है कि 12 टेबल का क्रय मूल्य कितना है, तो 16 टेबल का जितना विक्रय मूल्य है उतना ही 12 टेबल का क्रय मूल्य है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 16 टेबल का विक्रय मूल्य कितना है, 16 रुपया, तो 12 टेबल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 16 रुपया। यहां पर लिखा हुआ है, अब समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहां पर बराबर टेबल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर कंपेयर करेंगे कि लाभ हुआ है या हानि हुआ है। हम लोग को मालूम है 12 टेबल का क्रय मूल्य, अब हम लोग मालूम करेंगे 12 टेबल का विक्रय मूल्य। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो एक टेबल को 1 रुपया में बेच रहा है तो 12 टेबल को 12 रुपया में बेचेगा। अब यहां पर आपको समझना है 12 टेबल को 16 रुपया में खरीद के लाया और 12 टेबल को 12 रुपया में बेच दिया तो क्या होगा, हानि होगा। कितने का हानि होगा, इसमें इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 4 रुपया का हानि हो गया। अब हानि प्रतिशत आपको निकालना है, तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि गुने 100। समझने का कोशिश कीजिएगा, हानि गुने 100 और बटे में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कौन सा क्रय मूल्य लेंगे, तो 12 टेबल का यहां पर क्रय मूल्य कितना है, 12 टेबल का क्रय मूल्य 16 रुपया। तो यहां पर 12 टेबल का, क्योंकि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं हानि हुआ कि लाभ हुआ, तो 12 टेबल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो 12 टेबल का क्रय मूल्य ही यहां पर लेंगे। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो यहां पर देख लीजिए 4 चौके 16 और 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 चौके 100, यानी कि 25% का हानि हुआ है। देख लीजिए कहां पर है, तो ग ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 9 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक मिठाई विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है और वीवीआई प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। तो 1 किलोग्राम देना था, लेकिन 1 किलोग्राम के जगह में 800 ग्राम ही दे रहा है, यानी कि 200 ग्राम का डंडी मार रहा है। तो समझने का कोशिश कीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। 200 ग्राम का डंडी मारा, यानी कितना कम दिया, यानी कि 200 ग्राम कम दिया, तो ऊपर में रखेंगे 200 ग्राम कम दिया। रियल में कितना दिया, तो वास्तव में 800 ग्राम दिया, तो 800 ग्राम यहां पर लिखेंगे और गुने 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर देख लीजिए 2 जीरो कैंसिल और 2 चौके 8 और 4 से इसको काटेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि 25 चौके 100, यानी कि 25% का लाभ हो गया। बहुत ही आसान था, समझने का कोशिश कीजिएगा। देख लीजिए कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 10 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। यदि राम किसी वस्तु को 20% लाभ पर श्याम उसे 10% लाभ पर मोहन को बेचता है, यदि मोहन का क्रय मूल्य दिया हुआ है, मोहन का क्रय मूल्य 660 रुपया है, तो राम का क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहां पर मैंने क्या बोला था, ए
बी के पास बेचता है, बी सी के पास बेचता है, सी डी के पास बेचता है। अगर इसका क्रय मूल्य दिया हुआ है तो इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए कहा जाएगा। अगर इसका क्रय मूल्य है तो इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए कहा जाएगा। तो यहां पर लास्ट में जो खरीद रहा है उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना है 660 रुपया। तो इसको आपको लिख लेना है 660 रुपया और गुना का चिन्ह। इसके बाद यदि राम किसी वस्तु को 20% लाभ पर, तो क्या करेंगे 100 प्लस 20 तो 120 होगा। अब यहां पर उल्टा करेंगे, इससे पहले वाला इसी तरह का प्रश्न था, उसमें क्या किए थे, जैसे 20% लाभ हुआ था तो 120 को ऊपर में रखे थे। अब यहां पर आपको समझना है, अगर फर्स्ट में जो व्यक्ति खरीद के लाया है उसका क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो 100 को ऊपर में रखना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 20% लाभ पर तो क्या करेंगे 100 प्लस 20 तो 120 होगा। तो 120 को आपको नीचे में रखना है और 100 को ऊपर में रखना है। मैं पहले बता चुका हूं, अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे होंगे जरूर देखिएगा। इसके बाद क्या है, श्याम उसे 10% लाभ पर, मोहन को तो 10% लाभ पर, तो 100 प्लस 10 करेंगे तो 110 होगा। 110 को नीचे में रखेंगे और 100 को ऊपर में रखेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहां से 2 जीरो काट लेते हैं। अब यहां पर देखिए 11 6 66 और 1 जीरो, बहुत ही आसान है। अब क्या करेंगे, यहां पर जीरो है तो सबसे पहले यहां पर देख लीजिए, इसको काट लेते हैं। 6 से इसको काटेंगे तो यहां पर देख लीजिए 10 हो जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, देख लीजिए 12 पचे 60 भी काट सकते थे। अब फिर से 2 से तो 2 पचे 10 और 100 गुने 5 यानी कि 500 रुपया इसका क्या है, क्या पूछा था। तो राम का क्रय मूल्य क्या होगा, तो राम का क्रय मूल्य 500 रुपया। तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और प्रैक्टिस करना है, एक बार सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।